किधर तो पहले भाई कितने काम कर रहे हैं और इसके देखा जा रहा है। आज सुबह सवेरे की विधायक गोकुल सेविया हैं, वो पहुंच गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर। नंबर आ रही है खानी भी अपनी दिक्कत नहीं आ रही। शायद रैली होगी 3 वोट होगी।
के साथ और क्या होगा? बड़े इतना है अब आपने जो पूजा का आपका काम है उसमें 82 उसमें ना दिखाओ 82 सफाई कर्मचारी और 40 के करीब आपकी व्हीकल यही है। ठीक है आपकी सफाई कर्मचारी नगर परिषद के चेक करें आगे सर जी आ जाओ। अभी आज सिरसा में हमारे जो सफाई व्यवस्था है वो 3 भागों में बांटी हुई है नगर परिषद द्वारा। एक में तो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी 192 के करीब है। जो दूसरा एरिया है जो एजेंसी को दे रखा है उसमें 135 के करीब बता रखे हैं। जो तीसरा एरिया है उसमें 92 के करीब बता रखे हैं। जो व्हीकल बता रखे हैं कि कितने लोडर कितनी टाटा है कितनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगा रखी हैं वो बताई हुई हैं। तो आज इमीडिएटली मुझे था कि कल सुबह चेक करें कि आखिर कितने इनके कर्मचारी जो दिखाएं और उपस्थित कितने हो रहे हैं। और जो नहीं आए मैं तो अपने चुनाव से पहले भी कहता था कि बताया कुछ जाता था होता कुछ था। तो आज जो उपस्थित लोग नहीं हैं तो उन पर वही बहानेबाजी चल रही है कि कोई बीमार है कोई बाहर गया है कुछ है। लेकिन वो जिम्मेवारी किसकी है? व्हीकल जो कम है जितने शो कर रखे हैं कहते कि कुछ नगर परिषद में खड़े क्या कर रहे हैं नगर परिषद में खड़े पार्कों के अंदर कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो क्या कमी है कि एजेंसियां सही ढंग से सफाई नहीं करती। तो आज हम बाकायदा वीडियोग्राफी इस चीज़ की कर रहे हैं और बाकायदा जिन लोगों ने ठेका ले रखा है उनके लोग यहाँ खड़े हैं जिनकी वीडियोग्राफी हो रही है। तो उनमें बताया जा रहा है कि असल दिखाया क्या है और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि सफाई में कमी है या ये एजेंसियाँ कोई उसमें रोक रोल कर रही हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और लोगों को यही नहीं पता लगता कि अगर हमारी गली के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा तो हमने कहना किसको या ढंग से काम नहीं कर रहे तो कहना किसको। तो उसमें इनके जो 3 नंबर हैं उनको हम सार्वजनिक में अपने सोशल मीडिया पे भी करूँगा। एक CSI है और 2 इनके SI हैं। और मैं सिरसा की जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी कंप्लेन लगती है आप इनको कॉल कीजिए। बाकायदा इनको कॉल करते समय उसका वीडियो बनाइए कि ये अफसर आपका फ़ोन उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। अगर उठा रहे हैं तो उस पर ये एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर एक्शन नहीं लेते तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा उस वीडियो के साथ कि हमने इसको फ़ोन मिलाया था लेकिन अभी तक ये हालात है सफाई नहीं। फिर मैं लिख के इन ऑफिसर से केस अपनी कमेटी के अंदर दूंगा, कंसर्न मिनिस्टर को दूंगा कि ये सफाई कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे, इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सफाई ढंग से तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। कहते हैं जहाँ सफाई है वहीं परमात्मा का वास है। ये चीज़ें कमियाँ जो हैं इनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके बाद फिर अगला स्टेप हमारा होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के पार्किंग की व्यवस्था, शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था ढंग से हो। तो मैं सोच रहा कि हमारे शहर के 2 कोनों पर बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था हो और उसके साथ साथ हमारे शहर के अंदर ट्रैफिक जो मेरी सोच है वो 1 वे होना चाहिए। जब बड़े शहरों के अंदर उनकी
इसकी तो चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा है। हमारा तो शहर इतनी कोई लंबाई चौड़ाई भी नहीं है। तो वन वे ट्रैफिक अगर होगा तो उससे ना तो कहीं ट्रैफिक जाम होगा, सफाई जब पूरी ढंग से होगी, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था होगी, फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से शहर का असली चेहरा निकल के आता है। और हमारे शहर के अंदर तो ये नहीं कि बाजार भीड़े हैं, बहुत चौड़े बाजार हैं, लेकिन किस प्रकार से हमारे दुकानदार भाई मानते नहीं। कई बार कहा गया प्रशासन के द्वारा भी क्या अतिक्रमण लगाएं, उसको जो सामान रखे उसको अंदर रखें। एक साइकोलॉजी होती है इंसान कि अगर मैं सामान 8-9 फुट आगे तक रखूंगा तो ही मेरा सामान बिकेगा। ऐसा नहीं है। इससे देखने वाला भी समझता है कि भाई ये धक्का कर रहा है, जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी देखते हैं कि भाई ये परेशान कर रहा है, ट्रैफिक भी जाम होता है। तो अगर उस पर हम एक्शन लेंगे, मैंने 2-3 बार हाथ जोड़े, मैं फिर से हाथ जोड़ता हूँ कि भैया रिक्वेस्ट है इस प्रकार की व्यवस्था ना रखें, इसको सही करें। इसी बाज़ारों के अंदर आपका परिवार भी आता जाता है, उनको भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं, रेड लाइट जितनी है उनके लिए लिख के दिया था अभी तक, एक आधी बार वो ठीक हो, फिर काम वैसे का वैसे। हम देखों में देख रहे हैं किस प्रकार से धांधलियाँ हुई, उस पर मैं एक्शन भी ले रहा हूँ दिन प्रतिदिन। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस सारी प्रक्रिया के अंदर अगर कोई मेरा साथी भी, मैं सबसे आज तक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सही ढंग से व्यवस्था बना के रखें। बेशक उसके अंदर कोई हमारा शहर का दुकानदार भाई, बेशक जिसके पास किसी प्रकार का भी ठेका हो, बेशक कोई भी मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार भी कर्मचारी, गोकुल सेतिया को अगर किसी प्रकार से शहर की व्यवस्था, हमारे गांव की व्यवस्था के अंदर कोई कमी मिली तो फिर मजबूरन मुझे उसके अगेंस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पहचान बनाने वाला मेरा इलाका है, मेरी प्रायोरिटी मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और इसके अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करने वाला। अच्छा, आप जाने रह गए और अरे आ गए ना सर, 172 है आप। अच्छा, डेंग वाली टीम आ गई, आगे सर कहाँ पे गई? आ भी ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ अरे नहीं भाई, ये 172 हो गए ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ हाँ, इनको सबको इनके 172 कर दिए। एक मिनट यार, इनको देखो ये नगर परिषद के कितनी ये चेक करो, एक बार फिर से बताओ। इसको ये जनाब दरोगे अलग हैं 6। छुट्टी वाले आ जाएंगे, एक बार ये काउंटिंग वाले हैं वो इसको इनको इतला कर दो। कोटियों पे कितने कितने कोटियों 40 40
चालीस के करीब सफाई कर्मचारी जो यहाँ बताए गए वो सरकारी कोठियों में काम कर रहे हैं। देखिए, शहर की सफाई ढंग से हो नहीं आपने इसमें जो बता रखे थे वो 192 बता रखे हैं। कहाँ गई आपके सही जयवीर की कहाँ है, CSI कहाँ है? आपके पास नगर परिषद के आप इधर 192 कर्मचारी, 192 में से कितने उपस्थित है भाई? आओ, हो गए? 40 के करीब ये बता रहे हैं कोठियों में काम कर रहे हैं। अब 40 के करीब अगर कोठियों में काम करें, ज़्यादा 45 शहर, तो फिर शहर की सफाई कहाँ से? अगर एक पार्क के अंदर भी 3 सफाई कर्मचारी भी लगाए जाएं और 45 के करीब बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी कोठियों में, तो अगर उनकी भी बढ़ोतरी करी जाए तो ये लगा लो कि शहर का रंग रूप बदल जाए। 92 के करीब तो एक कंपनी को हमने ठेका दिया कि 92 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हमने उनके लिए, और 45 अपने ही कर्मचारी हमने कोठियों में लगा दिए। मैं हमारे सिरसा के डिप्टी कमिश्नर, हमारी नगर परिषद की कमेटी विधानसभा की, उसमें भी लिख कर दूंगा कि किस प्रकार से जनता का पैसा उसका मिसयूज हो रहा है। और डीसी साहब के साथ साथ मैं डीएमसी सिरसा, ईओ सिरसा, उनको भी रिक्वेस्ट नहीं, मैं उनको लिख के दूंगा कि जो ज़रूरी 2-4 हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ लगते हैं वो लगाए रखें, लेकिन बाकियों को वहाँ से लाकर एरिया के अंदर सफाई के लिए लगाई। अब यहाँ सफाई कर्मचारी कम हो गए, इन पे डबल काम का लोड हो रहा है, साथ तो ये परेशान और साथ लोग परेशान कि सही ढंग से काम नहीं हो रहा। अब कितने हैं भाई, गिनती करी है? कितने हैं? 192 में से कितने हैं? 160 घरों के अलग है। 192 में से 160 सफाई कर्मचारी केवल यहाँ। अब ये सारे सरकारी लोग खड़े हैं, इन्होंने अपने मुंह से कहा कितने पोस्टों में लगे, बाकियों की क्या जवाब देंगे वो हम लिख के भेजेंगे, उसमें नगर परिषद अपना जवाब देंगे। हाँ जी, तीसरा उनका मेन कौन है? जतेन और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी चेक किया जाएगा अगली बार विद नेम, आज भी हमने लिखे हैं, अगली बार प्रॉपरली क्लियर विद नाम विद नंबर, और ये चेकिंग हर समय कभी भी हो सकती है। तो पहले वाला जो रुख है वो हम सबको बदलना होगा। हम लोग सभी इलाके की सेवा के अंदर हैं, सही ढंग से अपना काम करें। प्रशासन के अफसर भी जो हैं वो बाकी कर्मचारियों को शहर में लगाएं, ना कि अपनी कोठियों में रखें, ताकि ये भी परेशान ना हो, लोग भी परेशान ना हो। सिस्टम को बदलना। हाँ जी, कौन है जी इनके हेड? आपको इतना नहीं पता, मेरे को यहाँ पे 1 घंटा आए को हो गया। आप अभी तक 1 घंटे बाद आप पहुँचे। एरिया कितना बड़ा है यार, आप अमेरिका लगे थे, कितना बड़ा एरिया अपना। जब ये सारे पहुँच सकते हैं तो आपके लोगों को क्या परेशानी थी? 1 से 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे इंतजार करते को। आपके कितने कर्मचारी अभी नहीं पहुँचे? अभी पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे?
सर एरिया में से मुझे नहीं पता, जब चेक होता है गिनती होती है तो इमीडिएटली कभी हो सकता है, इन्फॉर्म करके नहीं होती। मैं एक टाइम पीरियड अगली बार से रखूंगा, मुझे उस टाइम पीरियड पे आपके लोग चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास बंदे हैं ही नहीं, आपने शो ज्यादा कर रखे हैं, बंदे आपके पास कम नहीं। सर एरिया में वो तो आप मेरे को जवाब दो कितनी देर में आ रहे हैं, मैं उतने लिख के भेज दूंगा कि भैया इनके पास कर्मचारी ज्यादा दिखाएं और बंदे ही पे भी अब ऐसे बोलो ना, फिर आप खुद के बोल रहे हैं। छुट्टी वालों को फोन कर करके ये छुट्टी वालों को तो पकड़ने आए हैं हम, और हमारा काम क्या है? 15-15 आप सब में से छुट्टी पर उनके निकल के मान लो, आपके कितने हैं इनकी गिनती करी? ये 90 है। अपने बंदे ने गिनती करी? करो आप। 78 है जी। हाँ जी 78 नहीं जी 78 है। 78 है। अब आपके डिंग वाले जो हैं, हमारे मौजूदा ही 107 है इस पे, बाकी छुट्टी है हमारी 170 हमारी, बाकी हमारी असल धक्का तो आप ये पप्पो के साथ कर रहे हो यार, हमारे काम नहीं हो रही दफ्तर में जो में लगा रखे हैं। और बताओ डबल आप पे काम का प्रेशर। अब कुछ आप कह रहे हैं कि जी हमारे आए नहीं है, आ रहे हैं दूर सफाई कर रहे हैं, कुछ आप अब फिर कह रहे हैं आप हमारे तो छुट्टी पे गए हुए हैं। अब आप एक लगाओ, जरा लगाना जी PSI साहब। 135 आपने बताई डिंग के, 78 है, पीछे कितने रह गए? ठीक है। दूसरे आपके कंपनी वाले 92 बताए हैं, 82 यहाँ आए हैं, कितने रह गए? नगर परिषद के अंदर 192 में से 107 है, पीछे कितने रह गए? काउंटिंग करवा टोटल कितने हो गए सारे? 107, 192 में से। टोटल कितने हो गए सारे? आप टोटल करिएगा जरा। ये इसमें से जो है ठेके वाले 135 में से 78 का और इनके हैं 92 में से 82। 10 कम कर ठीक है। काम करता बंदा भाई 192 में से 107, 80 है। दस पीछे कम तो पूरा निरीक्षण है वो किया जा रहा है। कम सफाई कर्मचारी कितने सफाई कर्मचारी आज यहाँ पर पहुँचे, तमाम निरीक्षण है वो किया जा रहा है। 192 में से 107, कोठी में जो है उसको 150 कर्मचारी कम है। हमारे ये कोई कोठियाँ सब सेंटर कहने का भाव छुट्टियाँ और वाले लगा के 150 कर्मचारी कम है। तो सफाई कहाँ से होगी? तो ये जो वीडियो है ये केवल मैं तो ये चाहता हूँ ये कंसर्न मिनिस्टर के साथ साथ ACS साहब भी देख रहे हैं, उनके साथ साथ मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि सिरसा के अंदर ये हालात, बाकी एरियाज के अंदर हालात जो हैं उनको दुरुस्त CM साहब जल्दी कराएंगे, उनकी चेकिंग करा के, और उसके साथ साथ सिरसा के DMC PO उनको भी ये लिखकर भेजेंगे कि 150 के करीब जब सफाई कर्मचारी कम तो उससे पता लगता है कि प्रशासन कितना सीरियस है लोगों को। उस पर अब एक जो नंबर हम
उसको आज सार्वजनिक कर रहे हैं। एक CSI जयवीर जी खड़े हैं 9613552222। मैं फिर रिपीट करता हूँ, CSI जयवीर जी 9613552222। उसके बाद पवन जी हैं 9812108496। तीसरे रवि शर्मा जी हैं 8053270072 SI। ये 3 ऑफिसर्स हैं। जिस एरिया के अंदर जहाँ जहाँ सफाई की कमी है, वैसे तो जितने पार्क हैं सबका बुरा हाल है। आप सारे पार्क कर लीजिए, सबको चेक कर लीजिए, जैसे उसमें जितने भी पार्क हैं कि जैसे जो लोकल जो गई उनको हम लोग काफ़ी सारी जो पिछले हफ्ते वर्क ऑर्डर दे दिए सर सबको। अच्छा, कब दे चुके हैं वर्क ऑर्डर? पिछले एक हफ्ते टेक्निकल ब्रांच ने वर्क ऑर्डर कोई बात नहीं, लेकिन अब जब भी राउंड मारेंगे, आज तो मैंने किसी भी ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि मैंने यही देखना था कि कितने कर्मचारी कम है। व्हीकल कितने कम है भाई इनके पास? कौन सी एजेंसी का? एक ड्रिंक वाली है और एक दूसरी है पूजा एजेंसी। ये पूजा के ये पूजा के कितने इनके पास? 45 पाउंड। पेट्रोल ऑर्डर आपको जाते हैं। आज मैं ये कहूँगा कि देखिए, इन चीज़ों में किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और इस पर लिखकर हम भेजेंगे। और फिर फर्दर जो भी हमें नगर परिषद नहीं दी तो अगली बार नगर परिषद खुद पहले उन पार्कों का जायजा लेके उनमें नोटिफिकेशन कराने का काम करे। ऑफिसर्स को अगली बार से फील्ड के अंदर रखा जाएगा, साथ लेकर जाया जाएगा और अगले राउंड से पहले खुद अपना राउंड मारकर हालात को दुरुस्त कराने का काम करें, यही उम्मीद करता हूँ। और प्रशासन के लोग मुझे मजबूर ना करें। एक मेरी छवि इस प्रकार से कई विरोधी लोग बनाते हैं कि ये उल्टे लिख के भेजेंगे, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। ये भी हमारे सभी भाई बंधु हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लोगों का काम। अगर वो सही ढंग से नहीं होगा तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा उस प्रकार से एक्शन लेने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात खराब हो। सही ढंग से टीम वर्क करेंगे और एरिया का विकास करेंगे। धन्यवाद। ठीक है साहब, बोलो बोलो आप। हमारा सिपाही मतलब बिल्कुल दफ्तर मुकाबले का बिल्कुल आपने चर्चा जब की है कोई काम नहीं कर रहा। हमारे कर्मचारी बड़ा दुखी है। काम आते लगना पता और गुस्सा से पहले इस वक्त गोकुल सेठिया हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं कि कितने सफाई कर्मचारी यहाँ पर। ठीक है भाई।
आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से मिल रहे हैं। सुबह बाजार में सेठी कॉफी हाउस है, वहाँ पर गोकुल सेठिया है इलेक्शन तो आनी जानी ठीक है, तो गाय भी हो गए सारे। चाय भी पिएंगे। गोकुल सेठिया से भी बात चाय जी चाय पियोगे मेरे कॉफी?